सर मैंने ये टिप कॉल के चक्कर में ना 22 लाख लॉस किया है। ओह माय गॉड। सर मेरी सेविंग, मेरी सिस्टर की मैरिज का सब लगा दिया था। भी सबसे पहले तो आपका वेलकम है एक्चुअली में। और ये पॉडकास्ट की कहानी, पॉडकास्ट एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं पॉडकास्ट, बट मैं एक्चुअली इसे रियल लाइफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का नाम देता हूँ कि जो लोग भी अच्छा कर रहे हैं उनके साथ कुछ बातचीत कर सकें और शायद उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर डिस्कस कर सकें। सबसे पहले आपका नाम रवि कांत, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और आप जी सर। दिल्ली से हैं। दादी सर। जी। और कुछ क्वेश्चंस हैं एक्चुअली जो अनिकेत से बात हुई थी। अनिकेत को कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिससे हम बात, इसलिए मैं अनिकेत से करना चाहता था, बट धीरे धीरे फिर वो बहुत लंबा चला गया तो मैंने सोचा उसको पोस्ट करने के लिए। बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोगों के माइंड में होंगे, वो मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, फिर लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस कवर करेंगे। और आई होप कि इन क्वेश्चंस में आपकी भी कुछ क्वेरीज हो सकता है कि क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ट्रेडिंग के अलावा आप क्या करते हैं? सर मैं ट्रेडिंग के अलावा मेरी गवर्नमेंट जॉब है ओके। और मैं दिल्ली गवर्नमेंट के सुपर स्पेशलिटी ब्लड बैंक में एज ए टेक्नोलॉजिस्ट के पोस्ट पर वर्क करता ओके फाइन। तो जॉब के टाइम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और शायद उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है या उनसे मूव मिस हो जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर वो मूव तो आया था, मैंने देखा भी था, चेक भी किया था, बट मेरे से मिस हो गया क्योंकि मैं जॉब में था। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? कुछ हिंट दें छोटी सी बात में, जिससे कि जो लोग हैं उनको शायद कुछ समझ में आ जाए। सर पहले मैं एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है अच्छा। कि वो आया ऑन ड्यूटी, मेरा लैपटॉप सामने होता था और मैं अपने पेशेंट का काम करता रहता था, कंटिन्यू वो साथ में ही चलता था। बट वो जो स्टार्टिंग इज बिगिनर एज स्टार्ट किया था मैंने, तो वो जो मूव को मैनेज करने का मतलब, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं भी बिगिनर था। और अब तो मैंने उसको मूव को पकड़ने के लिए अपनी जैसे हमारी शिफ्टिंग में ड्यूटी आवर्स चेंज होता है, तो मैंने बहुत लॉसेस किए। और वो ऑन ड्यूटी टाइम में मैं जब भी ट्रेडिंग करता था लॉस ही होता था क्योंकि कोई भी पेशेंट आ जाता था, बात करने होता था या स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, बहुत तेजी चला जाता था। कि मैंने अपनी ड्यूटी टाइमिंग ही 3-4 महीने के 6 महीने के लॉन्ग टाइम के लिए 2 से 8 की शिफ्टिंग। अच्छा, तो आपने अपना सोल्यूशन थोड़ा ऐसा निकाल लिया जो शायद बाकी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। मतलब बहुत कम लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो अपनी शायद शिफ्ट को चेंज करा सके। अच्छा। और मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कॉम्बो कोर्स स्टडी किया है? जी सर। कई अच्छा। बार स्टडी। और कब लिया, सब मतलब कितना टाइम हो गया? सर मुझे याद है आज भी, उस दिन मेरा, मैं 2 फ़ोन में ट्रेड करता हूँ जैसे कि आपको पता है। हाँ हाँ, मैं स्क्रीनशॉट देखता हूँ। और सर मेरा 78,000 एक फ़ोन में उस दिन लॉस अच्छा। था। और 1 लाख 1.2 लाख मेरा सेकंड फ़ोन में लॉस था। ओके। तो सर आंखों में बड़े आंसू थे और किसी को बता नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। मैं दोनों तरफ स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ अपना पोर्टफोलियो और देख रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो सर कहीं ना कहीं से मेरा यूट्यूब पे आपका लिंक मिला, अच्छा। वीडियो मिली। ओके ओके। उस वीडियो को मैंने देखा सर, पहले मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी। फिर आपकी जो समझाने की जो एक्सप्लेन करते थे वो इतना इजी था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि फिर आपका एक लिंक आया एक दिन, फिर मैंने टेलीग्राम भी ज्वाइन किया। फिर मैं वीडियोस देखता था रोज, आपके ऑप्शन चेंज का आता था, सारी वीडियोस कैंडल का पैटर्न वगैरह। एक तो वो जो सेलेक्टेड वीडियो कोर्स में वो आपने यूट्यूब में भी डाली हुई है। फिर मैं आपके यूट्यूब चैनल पे गया, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी। और देन उसके बाद उसी दिन मैंने बोला कि इतना लॉस किया है ना, तो ये 2699 होते। अच्छा, ऑफर में भी मिल गया आपको? अच्छा, तो मतलब कितना टाइम हो गया लगभग आपको कोर्स लिए? 5 5 महीने से मुझे ट्रेडिंग में टोटल 9 मंथ्स हुए हैं। ओके और 5 महीने मैंने आपका कोर्स 5 महीने पहले लिया था। ओके। और उसके बाद से सर इतना मैं एक्साइटेड था, इतनी अच्छी लगी कि मैंने एक ही दिन में, रात को नहीं सोया, अच्छा अच्छा। मैंने एक ही दिन में सारी वीडियोस देखी, पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया। अच्छा अच्छा। आपको क्या लगता है कि उस कोर्स को एक बार स्टडी करना चाहिए या कई बार स्टडी करने से भी कई चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं हर बार? सर एज ए बिगिनर अगर मैं अपनी ही बात कहूँ तो मैंने एक बार स्टडी की। तो कैंडल, पहली बात तो मुझे एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी, कैंडल का बेसिक्स भी नहीं पता है। ओके। जो आपने स्टार्टिंग की है वो इतना बेस्ट मतलब कोर्स है
कि हम जैसे बच्चे ABCD सीखते हैं पहले, तो मार्केट की आपने ABCD उस पर डाल दी, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, मैंने एक बार आपकी एक ही रात में कर ली। अब सर ये ट्रेड में मैं बहुत लॉस कर चुका था, लेकिन अब मैं कूद पड़ा ये ट्रेड में, आदत थी, एडिक्टेड था। इसलिए मैंने एक्चुअली जब मैं कभी कभी लिंक शेयर करता भी हूँ, जैसे जो लोग नहीं डाउनलोड कर पाते तो उनको लिंक शेयर करता हूँ, तो नीचे में बाकायदा 3 स्टार लगा के रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आप एट लीस्ट 15 डेज तो बिल्कुल पैसे लेकर कूदना ही नहीं। तो ये इसीलिए कई सारे ऐसे लोग हैं और कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं, 2-3 लोगों ने मैसेज भी किया, जैसे उन्होंने कोर्स लिया है फिर, और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने कोर्स लिया फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि उसने कोर्स किस दिन लिया, तो देखा मैंने अभी 2 दिन हुए हैं, 2 दिन भी मतलब मैं देखता हूँ कि अच्छा वो सैटरडे संडे था जो 2 दिन गया है, मतलब उन्होंने फ्राइडे को लिया, मंडे को सीधे, क्योंकि भाई अगर ऐसा होना होता तो आप कोई सी भी वीडियो देख के सीधे मार्केट में उतर सकते थे। तो मिस अच्छा 5 मंथ आपको हो गया ऑलमोस्ट, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा कि इन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट कैसे आया, मीन्स शेयर मार्केट में कैसे मूव किए? सर मेरा एक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में मेरा एक फ्रेंड है, अच्छा। वो बैंकिंग सेक्टर में है, और मैं सर इस दिन दुनिया से बहुत अलग था। अच्छा उसको ये लैपटॉप, ये सब कंप्यूटर, ये सब नहीं आता था। अच्छा सर। तो मैं कहता था यार कैसे होता है, तो उसने बोला कि इंदौर से कॉल आती है, मैं तो 5 लाख कमा चुका हूँ, और देखो अगर मैंने 1.5 लाख रुपए दिया है तो उसको कितना मैंने कमाया होगा, 30%। कह रहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर मैं बी फ्रैंकली सच बताऊँ आज, तो उसने मुझे जब कॉल देना, उसको कॉल आती थी, कहता था 15% देंगे। अच्छा सर। जब तक वो मुझे कॉल, वो तो खरीदता था, जब तक वो मुझे फोन करते थे तो तब तक तो वो निकल जाता है, आज पता चला। तो सर मेरे दोनों फोनों में एंट्री लेता था, उसका तो एक फोन में लॉस था, मेरे दोनों में होते थे दैट एंड नॉट। अब मैं क्या करूँ, कह रहे थे आज लॉस हो गया, इसके कॉल आज तो फेल हो गई। तो मैं मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके लॉस के अमाउंट सुन के मुझे लग रहा है कि हमने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है शायद पहले। सर मैंने ये टिप कॉल के चक्कर में ना 22 लाख लॉस किया है। ओह माय गॉड। सर मेरी सेविंग, मेरी सिस्टर की मैरिज का सब सब लगा दिया था इस चक्कर में कि वापस आए। फिर मैंने आपका कोर्स किया, मैंने आपसे पूछा भी, तो आपने मुझे फर्स्ट ऑफ ये मतलब एडवाइस किया कि जो गया है वो भूल जाओ, और क्योंकि आप, मैं इसलिए एडवाइस ये करता हूँ क्योंकि गए हुए को लाने के लिए ही लोग और ज़्यादा देते रहते हैं। तो तरह मैंने भी सेंड किया सर, मैंने भी सेंड किया, बहुत लॉसेज, लेकिन आपके कोर्स के बाद से मैं लॉस में नहीं हुआ आज तक। अरे कभी तो हुआ होगा, ऐसा मत बोलो, नहीं तो लोग कमेंट करने वाले हैं कि नहीं झूठ और रखे। वो लोग अगर कमेंट करते हैं तो आप रविकांत की स्क्रीनशॉट डालते हैं, हर मिनट ग्रीन सिग्नल पे होता है। अच्छा नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा भी लगता है कि शायद कि जो लॉस कर रहे हैं ना वो मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि ऐसा लोग करते हों कि लॉस लोग खाना नहीं चाहते। लॉस तो होता है, लेकिन कोर्स के बाद जो मेरे वो लॉस हुए थे ना पड़े, उसको हम कह सकते हैं मतलब 100%। तो मतलब मैं ये चीज जानूंगा कि ये तो आपने सीखा ही एटलीस्ट कि प्रॉफिट को कैसे बनाए, और सबसे बड़ी चीज आपने कोर्स से मुझे जहाँ तक जो सीखी वो ये सीखी है कि कैसे लॉसेस को ना करें। जी वो एक्चुअली में ट्रेडिंग में यही सीखना होता है कि लॉसेस कैसे ना करें, प्रॉफिट ना करें ये भी सीख लो, और प्रॉफिट छोटा करो ये भी ठीक है। मैं हर बार कई बार बोलता हूँ कि आपका प्रॉफिट छोटा हो जाए ना, बहुत खुश रहिए, लॉस छोटा हो जाइए और ज़्यादा खुश रहिए, और क्या कहते हैं प्रॉफिट बड़ा हो जाए तो थोड़ा कम खुश रहिए, लेकिन अगर लॉस बड़ा हो गया ना तो वो नहीं होना चाहिए। यस सर, करेक्ट है ये, 100% करेक्ट है सर। एक दिन मैंने आपसे बीच में मैंने पूछा भी था, मैं बड़ा दुखी था सर उस दिन मैंने ग्रीड, फर्स्ट चीज़ थी मेरी ग्रीड जो नहीं जानी थी आपका कोर्स करने के बाद। और सर मैंने आपसे पूछा था कि मैं 10 दिन तक ट्रेड ले रहा था, प्रॉफिट में था, मतलब 1 लाख से 50,000 से मैं 10,000 15,000 पर डे इनकम कर रहा था। बट सर मैंने आपको फिर इतने लॉसेस होने लगे, मैंने ट्रेडिंग से थोड़ा गैप किया, लॉसेस होने लगे, मैंने आपको फिर एक मैसेज ड्रॉप किया कि सर मैं क्या करूँ, मेरे लॉसेस हो रहे कोर्स करने के बाद। तो आपने बोला कि कहीं ना कहीं आपका ग्रीड बढ़ रहा है इसीलिए लॉसेस हो रहे हैं, आप ट्रेडिंग करना तो जान गए हो, आप लालच में अभी यही सेम प्रॉब्लम एक्चुअली अनिकेत के साथ भी हुई।
तो इसलिए मैंने कल बोला भी था और ये फिर से बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और वो धीरे धीरे खुश हो रहे हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी देख रहे हैं प्लीज़, और जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ वो तो मैं पूछ ही रहा हूँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिएगा, जिससे कि अगली बार हम जब किसी से करें तो वो क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो फिलहाल मैं ये मान के चलूँ कि आप एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है। जी सर। तो और कोर्स की जो फीस है वो आपको शायद ठीक ही लग रही होगी, मतलब कुछ। वो तो सर मैंने आपको मैसेज में कितने बार बोला, ये तो ना के बराबर है सर, एक पीरियड में आ जाता है। हाँ, तो एक्चुअली में जब कोर्स बना था तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट, मैं अपने कोर्स को फ्री मानता हूँ उस दिन जिस दिन कोई भी स्टूडेंट उस कोर्स को बाई करता है। मान लीजिए ऑफर में ले लिया या फिर 299 में बाई कर लिया और अगले दिन वो प्रैक्टिस शुरू करता है और 15-20 दिन प्रैक्टिस करता है, वर्चुअल ट्रेड करता है, सब कुछ करने के बाद जिस दिन भी वो पहला ट्रेड करता है और अगर 299 का प्रॉफिट कर लेता है तो ये समझ लो कि उसने मेरा ज्ञान फ्री में ले लिया है। अभी उसके बाद वो अगर लॉस करे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सर एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जिनके कोर्सेज हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर भी होता है, वो डर होता है कि पता नहीं कोर्स में क्या होगा, काम का होगा नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग इस डर में भी रहते हैं कि 299 में क्या ही होगा, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है। सर एक मैम है, उनका भी आता है सर, उनकी तो शायद 5 दिन की क्लासेस हैं और मैम की सर 80,000 फीस है। पटेल जी तो नहीं है आप अच्छा, मैंने एक्चुअली मेरा किसी के थ्रू मेरे को मैं नहीं जानता था। मैं यूट्यूब पे बहुत कम लोगों को जानता हूँ और ये कोर्स वगैरह ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लोग जो भी कराते हैं मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, ना ही कोई ऐड देखता हूँ, कुछ नहीं, बहुत दूर रहता हूँ उन सब चीज़ों से। तो मेरे को किसी के थ्रू मेरे फ़ोन पे एक दिन बात आई थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक मैडम है, मैंने उनका कोर्स ज्वाइन कर रखा है और 7 लाख रुपीज़ का कोर्स है। उस दिन मेरे को लगा कि क्या 7 लाख का भी कोर्स होता है, मैं खुद बहुत हैरान था। और अब मेरे को उस बंदे से डर लग रहा था कि मैं इससे कैसे बात करूं। अब आप ये सोचो ना कि मैं एक ट्यूटोरियल टाइप दे रहा हूँ, लोगों को वीडियोस बना के दे रहा हूँ, चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई बंदा खड़ा हो जिसने बोला कि मैंने 7 लाख की ट्रेनिंग ली है, तो मेरे को भी एक थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि भाई पता ही नहीं क्या जानता होगा ये बंदा। बट फिर वो कोर्स लेकर गया और पता नहीं उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई आज तक। तो हैं बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि कोर्स को मैं फ्री ही रखना चाहता था, बट फ्री की वैल्यू थोड़ी सी कम है, वैसे तो नेग्लिजिबल है। अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो बहुत सारे लोग फ्री अभी कमेंट करना शुरू कर देते हैं। 1-2 लोग होते हैं जो कि आपको क्या लगता है आप दूसरों की सोच ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जैसे होता है ना कि कभी जिम जाते हैं लोग, पैसे दे देते हैं जिससे कि जाते रहें और थोड़ा सा वैल्यू उसको करते हैं उसकी वजह से, नहीं तो सर फ्री की चीज़ें लोग नहीं देखते हैं ज़्यादा, वो हाँ, क्योंकि फ्री में तो बहुत कुछ है ही, सब कुछ फ्री में तो सब कुछ है। चलिए रवि, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ये मतलब अगला क्वेश्चन तो खैर यही था कि आपने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी, एक्चुअली प्रॉपर वे में कहाँ आपको सीखने को मिला? सर वो तो सर एक ही प्लेटफॉर्म मिला, कॉम्बो कोर्स। अच्छा, जहाँ से मतलब पहले गैम्बलिंग था सबका था, बट ट्रेडिंग जो होता है वो कोर्स करने के बाद ही पता चला। ओके, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेड लाइन, इवन आप जब लेवल निकालते थे वो मैं पहले निकालते हैं, अच्छा, मेरे सेव होते हैं वेरी गुड। और ट्रेंड लाइन। और सर मेरे आपके कोर्स करने के बाद जब भी मैं रेंज बाउंड की सिचुएशन को मार्क करता हूँ और ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, और सर जब भी ब्रेक होती है मेरा कभी ट्रेड फेल हुआ, 100% सक्सेस हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आई होप कि बाकी सारे लोग भी जो है अगर इसको सुन रहे होंगे तो ये मैंने हमेशा बोला है कि आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने यूट्यूब पर जो चीज़ें देखी जब, क्योंकि शुरुआत के फेज़ में तो मैं भी यूट्यूब पे ही था जब लर्निंग कर रहा था, तो मैंने देखा है कि कोई बंदा है बहुत बड़ी ट्रेडिंग कर रहा है, कोई बंदा है दुबई में जाकर बैठ गया है, कोई बंदा है जो सड़कों पे जाके ट्रेड कर रहा है, कोई बंदा है जो खाना खाते खाते ट्रेड कर रहा है, उसकी ट्रेड 15 लाख की चल रही है। स्टफ बहुत सारा है और लोग पता नहीं क्या क्या बना कर रखे हुए हैं। तो मैं भी काफ़ी परेशान था और लेकिन मेरा हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट रहा है कि मैं कोई भी वीडियोस को, मैं चाहे वो मूवी हो, सॉन्ग हो, वेब सीरीज़ हो, एक एपिसोड हो, पॉडकास्ट हो, मैं एक एक सेकंड और बहुत बारीकी से सुनता हूँ और मैं सिर्फ ऑडियो का उसको समझ के सुनता हूँ। मेरे को करेक्टर से कोई मतलब नहीं है कि वो बंदा मनोज वाजपेयी
है, सचिन तेंदुलकर है, कौन है, किससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि ना देखूं। देखना मेरे को तब अच्छा लगता है कि कोई बहुत अच्छा अगर बंदा है तो वो कैसे रहता है, क्या उसका एक्सप्रेशन रहता है, क्या वे ऑफ टॉकिंग है, ये सारी चीज़ें मेरे को थोड़ी सी हेल्प करती हैं। बट मैं मेन मतलब मैं इसको समराइज़ करूँगा छोटे में तो ये है कि आप किसी बंदे के ऊपर मत जाइए कि दूसरे लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं कि इस बंदे ने देखो क्या फ्रॉड किया है, तीसरे लोग इस बंदे ने क्या झूठ बोला, इसने इसका ये किया। तो मैं ये सब कुछ नहीं देखता था, मैं सिर्फ देखता था वो बंदा क्या ऐसी बात बता जाएगा जो मेरे काम की है। दैट्स इट। मैंने अपने काम की बात नोट की, फिर मेरे को याद नहीं ये बंदा कौन था, कहाँ रहता है, कौन सा फ्रॉड किया है, कुछ मतलब नहीं। तो जिस दिन ऐसी लर्निंग आप शुरू करना करेंगे ना कि भीड़ में से, भीड़ तो बहुत है, कुछ लोग तो भीड़ की वजह से परेशान है कि सर इतनी भीड़ है मैं क्या करूं, तो आप पूरी भीड़ देखो और समराइज करो और वो एक पॉइंट निकालो जो आपके काम का है, सिर्फ ऑडियो का पॉइंट मत देखो ये बंदा क्या कर दे। लोग इसी में परेशान हो जाते हैं किसी नाम का। अब मान लो कि जैसे मेरे नाम का ही उन्होंने वीडियो देख लिया, फिर वो देखते देखते पता नहीं कहाँ चले गए। तो ऐसी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी हैं यूट्यूब पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम एक दिन में प्रॉफिट और लॉस आपने कितना किया? एक कोर्स से मतलब कोर्स का नाम नहीं लेते, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते। लर्निंग रखते हैं कि लर्निंग से पहले आपने एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट लगभग कितना किया है और लॉस कितना किया है, फिर लर्निंग के बाद। 78,000 मैंने प्रॉफिट किया है सर लर्निंग से पहले। हाँ ठीक, ओके। और लॉस सबसे बड़ा? तो सर मेरा 20 लाख के आसपास। नहीं, मैं ये एक दिन में पूछ रहा हूँ, सिंगल डे में। अच्छा सर, एक दिन में तो मेरा हुआ है 2.5 लाख हुआ है। ओके, और प्रॉफिट 78,000 एक दिन में किया आपने? एक दिन में किया है और 2.5 लाख करके बहुत बार हुआ है। अच्छा। अब लर्निंग के बाद किसी एक दिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपने किया हो या फिर मैक्सिमम लॉस आपने किया हो? सर मैक्सिमम लॉस तो मैंने सर किया है जैसे 30,000 ओके। मैक्सिमम, ये मेरा 3,000। अच्छा। और प्रॉफिट किया है सर मैंने 44,000 तक मैक्सिमम। ओके। हाँ, लेकिन कैपिटल मेरी ज़्यादा नहीं। कैपिटल कम करती, मैं यही पूछने वाला था कि आपने जरूर कैपिटल कम क्यों, क्योंकि अगर लर्निंग जब बीच में लर्निंग आ रही है तो कहीं ना कहीं चेंजेस आए होंगे। बट सर पहले तो एज ए, मैं फिर से कहूँगा कि ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग करते थे। हाँ। बट लर्निंग के बाद से सर, जैसे आप कहते थे, आपकी एक बात आज भी मुझे याद है, आपने कहा था कि ऑप्शन बायर को एक दिन में 10,000 रुपये 1 लाख चाहिए और सेलर को परसेंटेज में चाहिए। वो बात मैंने उस दिन ठीक से लिख ली अपनी नोटबुक में, और मैं 50,000 रुपये 10% का प्रॉफिट तो मैं आपको रोज ही भेजता हूँ। और मैं ऑप्शन बाइंग पे इसलिए क्यों ज़्यादा फोकस्ड, मतलब फोकस कह लें कि हम थोड़ा सा उसको क्यों रखते हैं, क्योंकि असली जो ट्रेडर है अगर सक्सेसफुल है और वो ऑप्शन बायर है तो ही मैं मानूंगा। सेलर का क्या है, मैं जिस दिन भी एक्सपायरी होती है, आपने देखा होगा जब हम सुबह एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन की वीडियो करते हैं तो मैं सुबह आपको बोलता नहीं हूँ कि सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं, ये स्ट्राइक प्राइस तो 0 होनी है शाम तक। ये तो जब एक बिगिनर को पता चल रहा है, एक अंधे को पता चल रहा है, और उसको तुम सेल करके बैठे हो तो क्या ही ट्रेड करते हो। उससे पूछो ना, उस बायर से पूछो जिसको पता नहीं कि उसका ट्रेड कहाँ तक जा सकता है। सेलर को तो पता है 2 रुपए का प्रीमियम है, शाम को 0 होना है, 2 रुपए मुझे मिलने हैं, या 10 रुपए का है ये 0 हो जाएगा और ये मुझे 0 होंगे, ये मेरे 0 ही होने, 10 रुपए मिलने। असली ट्रेडर बायर है जिसको पता ही नहीं मेरा रिस्क कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना जाएगा, यही नहीं पता। तो असली दम बायर में होती है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी हूँ और उसमें हमें दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। और सेलर को कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन तो थोड़ा सा हिंट मिल ही जाता है कि सुबह देख लिया कि 17,200 पे मार्केट चल रही है, 17,600 तो नहीं जाएगी, तो 17,600 की कॉल सेल कर देते हैं। ऑब्वियस है कि प्रॉफिट होगा सर। लेकिन अभी जो एक्सपायरी हुई थी, आपकी जो वीडियो ऑप्शन चेन एनालिसिस होती है मैं रोज देखता हूँ, और जो शाम को आती है प्रिडिक्शन 1 डे बिफोर, वो मैं इसलिए नहीं देखता कि आप लेवल बताते हैं, मैं वो इसलिए देखता हूँ कि आप वीडियो के बीच में कुछ बातें ऐसी बताते हैं, चाहे वो कैंडल की हो चाहे वो पैटर्न की हो, जिससे हमें लर्निंग करने को मिलता है, तो मैं इसलिए देखता हूँ। लेकिन सर एक्सपायरी से एक दिन पहले मुझको खुद को मैं ट्रेडिंग में इतना लीन हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि अगले दिन गवर्नमेंट ऑफ है।
हाँ, ऐसा कई सारे लोगों को लग रहा था, कई सारे लोगों को शायद ध्यान नहीं था कि एक्सपायरी है वेंसडे को और थर्सडे को छुट्टी है, तो ऐसा सीन हुआ कई सारे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि आपके भी क्वेश्चंस होंगे कुछ। जब आपका लॉस होता है, ये सबको जानना है, तो आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते हैं, या गुस्सा में ही रहते हैं, या निराश रहते हैं, क्या? पहले तो मैं गुस्से में ट्रेड लेता था, बट कोर्स के बाद थोड़ी साइकोलॉजी चेंज हुई है। मैंने वीडियो भी देखी आपकी, कोर्स में है साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो कॉम्बो कोर्स में, उसमें मैंने सीखा है। पहले तो मैं रिवेंज लेता था मार्केट से, बट अभी अगर मेरे दिन में फर्स्ट ट्रेड ही है और मेरा लॉस हो गया है तो नो इशू, पता आएगा, कंफर्म आएगा। मैं सेकंड मूव का वेट करता हूँ और तब एंट्री लेता हूँ, और सर वो प्रॉफिट देकर के ही आता है। तो आई होप, हाँ, जो लोग सुन रहे होंगे इस बात को, आप सिर्फ सुनने के पर्पज से अगर सुन रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए इसका ये बात मैं भी कई बार बोलता हूँ। मैं तो डेली में बोलता हूँ, ऑलमोस्ट रोज़ वीडियो बनाता हूँ, 2 वीडियो बनाता हूँ, सैटरडे संडे वीडियोज़ बनाता था। बट मैंने सोचा कि आप शायद लोगों को ये किताब सी लगने लगी है। ऑब्वियस सी बात है कि रोज़ मैं बोलूँ कि सर ओवर ट्रेड मत करिए, हो गया लॉस एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं डेली बोलूँगा तो बट लोग फील नहीं करेंगे। इसलिए मैं सोचा कि कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस निकालें, जिससे कि लगे कि हाँ एक्चुअली में क्राउड में भी ये चीज़ है और इन्हीं को हमें एक्सेप्ट करना है, और यही चीज़ हमें मदद कर सकती है। तो आई होप कि सब लोगों का यही एक्सपीरियंस रहेगा, और वो लोग शेयर करेंगे तो लोग सुनेंगे तो मानेंगे इस बात को। कल सर मेरा 38,000 का लॉस था। अच्छा, ओके। आपकी वीडियो देखी मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस 1 बजे 12:30 के आसपास, और पता चला कि आज तो एक्सपायरी है। फिर मैंने एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी अपनाई। ओके, तो आपने अच्छा वो होल्ड किया हुआ था पहले? सर वो मैं होल्ड ही किया हुआ था, अच्छा 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 अच्छा। वो होल्ड ही पे चल रहा था। फिर मैंने सब वो निकाल करके मैंने मूव पकड़ा, जो 12 बजे के बाद में जो अप का आया उसके बाद डाउन का आया, मैंने वो पकड़ा और सब पूरे लॉट के साथ एंट्री ली, और पूरा रिकवर करने के बाद मैंने आपको प्रॉफिट का बेचा 6,000। अच्छा, होल्डिंग मैं हमेशा बोलता हूँ, होल्डिंग तो खैर मैं कभी सजेस्ट नहीं करता। और होल्डिंग एक बार मैंने भी शायद 6-7 बार 5-6 बार की होगी। एक बार मुझे प्रॉफिट हुआ है, बाकी 6-7 बार सब लॉस ही हुआ है, और बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। तो होल्डिंग मैं बहुत कम अवॉइड करता हूँ। मेरे को होल्डिंग करने के बाद मैक्सिमम लॉस ऑलमोस्ट 12 लाख का हुआ है एक दिन में, और प्रॉफिट 1,58,000 का हुआ है बस। तो लॉसेस काफ़ी हुए हैं, तो इसलिए होल्डिंग तभी मैंने बहुत पहले ही छोड़ दी कि होल्डिंग तो करना ही नहीं है। अगर मेरे को अब ये पता, अब मैं खुद ही मान लेता हूँ कि अगर आज मेरी ट्रेड कोई लॉस पे है ना, और 40-50,000 या 60,000 लॉस कर रही है ना, तो मैं ये खुद ही सोच लेता हूँ कि अगर मैंने इसको होल्ड किया, कल ये 2 लाख का लॉस देगी, चाहे अगले दिन मार्केट सपोर्ट में आ भी जाए, लेकिन मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि नहीं। तो मैं सोचता हूँ ना, 2 लाख जाने से अच्छा है कि अभी जाने दे 50,000, कोई बात नहीं, कल बना लेंगे वापस कुछ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं होल्ड करना। फिर हमें तो सर ABC भी नहीं पता था, तो कॉम्बो कोर्स से पता चला कि ये बहुत तेज़ी से प्रीमियम भी करता है। हाँ, एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि 3-4 महीने तक, आज से 3 साल पहले 3-4 महीने तक तो मैं खुद यही नहीं जानता था कि ब्रोकरेज भी कटता है। तो वो बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली वो ब्रोकरेज भी कटता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसीलिए मैंने कोर्स में बहुत बारीकी में ऐसा सोच रहा था कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, बस कि आदमी के दिमाग में पता चले कि आपने ये तो बताया ही नहीं, इसलिए थोड़ा डीप एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ट्रेड किस बेस पे लेते हैं? थोड़ा सा हिंट, मतलब सर कोई कुछ प्लान बना रखा है, या कुछ रूल है जो फॉलो करते हैं आप, कि या तो फिर सुबह 9:15 पे चार्ट खोल कर बैठ जाते हैं तुरंत, या कुछ ऐसा? जैसे कई सारे लोग रूल बनाते हैं कि मैं 11 बजे के बाद ही ट्रेड करूँगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं 9 से 10 के बीच में कर लूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं 12 बजे के बाद शुरू करूँगा, ऐसा कुछ, या फिर मैं इंडिकेटर्स पे रिलाई करूँगा, या फिर मैं कैंडल पैटर्न्स पे करूँगा, या मैं प्रीवियस डे क्लोज हाई को देखूँगा। एक छोटा सा हिंट, जिससे कि लोग थोड़ा सा। एक्चुअली पहले मेरे भी लॉसेस होते थे, क्योंकि मैं जैसे ही मार्केट बोली मैं एंट्री ले लेता था। आपने फिर आपकी वीडियो भी देखी कि पहले मार्केट को एनालाइज करो, फिर जब आपका सेटअप हो तब ट्रेड लेना। सर आपकी कॉम्बो कोर्स में इंडिकेटर दिए हुए हैं सर, वो EM में, जिसमें डबल EM साथ में चलता है,
ठीक है, वो आना में वो आपको पहले ही बताया था है कि अगर रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, डाउन ट्रेड आ रहा है तो वो डाउन में है। पहले मैंने उस ट्रेड पे स्ट्रैटेजी पे भी किया है, बहुत अच्छे अच्छे उसमें लॉन्ग टर्म मैंने होल्ड करके प्रॉफिट लिया है। अच्छा। जब तक वो रिवर्सल नहीं लेता, कैंडल भी पहचानता था कि कौन सी कैंडल बन रही है, सपोर्ट क्या है। फिर बाद में पता चला आपकी वीडियो देखते देखते कि पहले मुझे ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं आता था डाटा देखना एनएससी का, लेकिन आपकी वीडियो देख देख के मैं आप सटीक प्रिडिक्शन करना सीख गया हूँ। चलिए, गुड, वेरी गुड सर। और सर सबसे अच्छी ट्रेड होती है मेरी जो ऐसा लंटी होती है, हमको दिख रहा है कि ये सपोर्ट है लेकिन कैंडल वो नीचे गिर गई, सर ओबियस है कि और मैं बड़ी और के साथ एंट्री ले लूँ। व्हाट इज योर गोल रिगार्डिंग ट्रेडिंग? क्या सोच रहे हैं आप फ्यूचर में कि ट्रेडिंग करके क्या करना चाहते हैं? क्या गोल है? अभी किस मूड में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब किस मूड में अभी ट्रेडिंग चल रही है? कुछ आदमी सोचता है ना, कोई भी काम जब शुरू, ये आपके लिए एक नया ही काम है और कुछ तो सोचता है कि मैं इसको करके ये करूँगा, और फिर हम देखते हैं एक बार एक्चुअली ये सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ख्याल बहुत सारे, एक्चुअली इन ख्यालों से ही लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं। कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं, जो सपनों पैसों से ही पूरे हो सकते हैं, और पैसा बनाने की मशीन ट्रेडिंग को यूट्यूब ने बाकायदा किरदार दे रखा है कि इस ट्रेडिंग अगर आप नहीं आती, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग खासकर, तो दुनिया में आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी फिलहाल किस मूड में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग से, और आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? सर मेरा जो एक्सपेक्टेशन रहा है, मेरा जैसे गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ अच्छी चलेगी। बट मैं स्टार्टिंग से ही न्यू ईयर पे ही लोग न्यू ईयर पार्टी करते हैं, बट सर मैं हॉस्पिटल्स के बाहर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं है, उनके पैसे नहीं है, वो एक एक वैसे मरीज के लिए फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं सर्दियों में। तो सर जब लोग न्यू ईयर पार्टी कर रहे होते हैं तो मैं अपनी सैलरी से मेरे फ्रेंड्स वगैरह सभी मिल करके उनको ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने रहा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूजर्स की सर हम हेल्प करते हैं। और सर जब से कॉम्बो कोर्स किया तो अभी मेरे घर के पास में एक लड़की की शादी थी, वो पुअर थी वहाँ, तो फिर फादर ने बोला हेल्प के लिए, मैं डायरेक्टली लड़की के पास गया, मैंने पूछा कि तुझे ऐसा क्या चाहिए जो तुझे अपने पापा के घर से लेके जाना था। हाँ, बस आप अमाउंट मत बताइएगा, क्योंकि लोग जो है ना थोड़ा वो करने लगते हैं, तो थोड़ा सा मतलब आपने हेल्प की, बस इतना ही बहुत है। अगर अगर मैं तो ये समझता हूँ कि आपने अगर दिमाग में सोचा भी ना हेल्प करने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, वो भी आज के इस समाज में। बस मैं सर चाहता हूँ कि मेरी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिनको मैं पूरा कर सकूँ और समाज के ऐसे लोगों की मदद कर सकूँ जिनको मेरी जरूरत, इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैं भी ऐसे कुछ काम करते रहता हूँ। बट अब बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बट मैं खैर उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, मेरे से वो हो ही नहीं पाता है कि मैं क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मैं जब भी वीडियोस बनाता था, तो मैंने आपको बीच में कई सारे लोगों को बोला भी कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ बहुत ही इमोशनली अटैच होकर वीडियो बनाता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैं जब कोई भी काम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होकर करता हूँ। तो दो काम मैं एक साथ इमोशनली अटैच होकर नहीं कर सकता, कि मेरे मन में है कि मैं इस बंदे की हेल्प करना चाहता हूँ, ये मेरा एक मेन फोकस है। साथ के साथ अब मैं दिमाग में ये कैसे कर लूँ कि भाई मेरे को वीडियो भी बनाना है, भाई मेरे को ऑडियंस को भी दिखाना है, मेरे को बीच में अपना टोन भी चेंज करना है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो अगर मेरे को वीडियो ही बनाना है तो मैं वीडियो ही बनाऊंगा, और अगर मेरे को कोई काम दूसरा करना है तो मैं वो ही काम करूंगा। कोई दूसरा वीडियो बना ले वो एक अलग कहानी है। और जैसे कि व्लॉगिंग का चैनल मैंने शुरू किया था पहले ट्रैवल, क्योंकि मैं अक्सर जाता था घूमने, तो फिर और कई सारे लोग बोलते भी थे सर आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, ट्रेडिंग की वीडियोस तो हम देखते हैं, आप क्या करते हैं, फैमिली क्या है, आप कहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कभी कभार महीने में 1-2 महीने में कभी कभार एक वीडियो हम बना देंगे। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मतलब भी यही है कि भाई वीडियो देख रहे हो तो मेरे को ही मत देखते रहो, कुछ इन्फॉर्मेशन में ले लो। और यूट्यूब पर मैंने उस पॉडकास्ट में भी बोला था कि 95% जो कंटेंट है वो किसी यूज़ का नहीं है। एक्चुअली में यूज़ का मतलब होता है कि आपने देखा और उसको तुरंत जाके अप्लाई किया। ऐसा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं है जिसको आप देखें और जाके अप्लाई करें। इवन दो जो लोग रेसिपी देखते हैं वो भी रेसिपी देख के सो जाते हैं, वो बनाते नहीं है जाके। जी सर। तो
बस ये कुछ चीज़ें काम आ जाती हैं, जैसे कि अब जैसे मुझे मुंबई जाना है तो मैं सैटरडे को मुंबई जब जा रहा हूँ, संडे को लोगों से मिलूंगा। मैं मुंबई से पहले कभी नहीं गया, तो मुंबई के बारे में थोड़ा सा मुझे जानना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो यूट्यूब मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, और मैं उसकी भी वीडियोस बनाऊंगा जैसे मैं जाऊँगा। तो और कोई बंदा होगा जो कभी मुंबई आएगा तो उसको वो देख के एक अच्छा हेल्प मिल सकता है। मेरे को कल मुंबई जाना है, आज मैंने देख लिया यूट्यूब पर कोई वीडियो कि मुंबई में क्या जगह है, क्या खाने को है, क्या वहाँ का ट्रेडिशन है, क्या कल्चर है, ये हेल्प करता है यूट्यूब। जी सर। बाकी अब आप देख लो कि गांव में कैसे 150-200 लोगों का खाना बनाते हैं जंगल में, और बाकी तो और तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं ही यूट्यूब पर जो फिलहाल किसी काम की नहीं है। बट सर अब तो मेरा ट्रेडिंग का ही नॉलेज चलता है, बस मैंने अपना 209% दे दिया है। अब तो सर पीछे नहीं हट सकते, अब तो सर सक्सेस की तरफ ही जाना। तो अच्छा आप, हाँ, जो इम्पोर्टेंट, हाँ सुना सकता तो जरूर है। बस हम तो बस इसी तरीके से यार, और भी क्या कर सकते हैं अब इससे ज़्यादा। मेरे को क्या लगता है कि अब शायद जो बड़े जो ट्रेनर लोग करते हैं सेमिनार्स वगैरह, कोट पैंट पहन के, टाई बेल्ट, माइक वगैरह, कैमरा टीम पूरी लेके, शायद वही बचेगा, और तो कोई ऐसी चीज़ बचेगी नहीं। बट देखते हैं किस तरीके का डिमांड आता है लोगों से। एक्चुअली लोग उंगली तक नहीं चलाते हैं। अभी मैं बोलूँगा, इस वीडियो में भी बोला मैंने कि आप लोग चाहते हो क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन टाइप करके बता दो कमेंट में, तो वो भी नहीं होगा लोगों से। जी सर जी। लोग एक वीडियो, दिन में सिर्फ एक वीडियो मॉर्निंग की ऑप्शन चेन की जो 6 से 7 मिनट की होती है, 5 से 6 मिनट की, शाम को एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो जो 15 से 6 मिनट की होती है, तो टोटल वीडियो 20 से 25 मिनट्स होंगी अगर आप सिर्फ आराम से देखें। वो नहीं देखना चाहते, बट 10,000 का 1 लाख करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सर मैंने अपनी लाइफ से एक टाइम निकाला हुआ वीडियो के लिए। तो ये तो अभी तभी तो आपसे बात हो रही है, नहीं तो ऐसे रोज लोगों से बात नहीं हो, जो बहुत सारे लोग हों। मैं तो सर मिलना भी चाहता था, बहुत बढ़ था, मतलब लाइफ चेंज ही हो गई सर। नहीं, बस मिलने के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गाजियाबाद ही हूँ, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर आप दिल्ली कब आओगे, तो मेरे को भी अंदर से लगता है यार कि मैं तो यहीं हूँ, पास में ही है। अब इस बंदे को लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, शायद दिल्ली आएंगे कभी, तो प्लान करेंगे बहुत जल्द। और फिलहाल मेरे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछ सकते अच्छा सर, अभी लास्ट डे हमने देखा, सभी ने देखा आपके ऑप्शन चेन को। मैं अब रीड करने लगा हूँ, स्टडी करता हूँ एनएससी पे, तो मैंने देखा कि 17,000 सॉलिड सपोर्ट था। हैं। और सर अगर आप कॉल सेलर की तरफ की बात करें तो वहाँ मैक्सिमम 10,000 था, और 17,050 पे -5500 था, और वहाँ पे भी 2-2.5 लाख 3 लाख 4 लाख लोग बैठे हैं, बट फिर भी मार्केट नीचे चला गया। बहुत नीचे गिरी। तो सर मैं ये चीज़ आपसे मैसेज में भी कई बार पूछा, तो मैंने अभी ये अनिकेत ने भी इस बारे में बात की थी, और हमने इस बारे में बात भी की थी उस पॉडकास्ट में, कि अभी पिछले कुछ 4-5 दिनों से हम वॉल्यूम पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने आपको बोला भी था कई बार वीडियोस में, लोग पूछ रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन सर ऑप्शन चेन काम क्यों नहीं करता। जी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। हालांकि एक कॉन्सेप्ट है, मैं कभी कभी वीडियो में बता देता हूँ, बट उसको मैंने अलग से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। जैसे एक बार मैंने आपको वीडियो में बताया था, अभी बहुत रिसेंट वीडियो होगी ऑप्शन चेन में, शायद पिछली वीडियो ही होगी जो सबसे लंबी अभी तक की ऑप्शन चेन वीडियो होगी, जिसमें मैंने लेवल्स ड्रॉ की थे कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए, और वहाँ उसी लेवल से मार्केट ने एक रिवर्सल भी लिया था और एक ब्रेकआउट भी दिया था ऊपर को। तो उसमें मैंने एक स्ट्राइक प्राइस की बात की थी ऑप्शन चेन के अंदर, जिसमें मैंने बोला था कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ तक अगर मार्केट 40,000 मतलब 39,999 भी आ गई तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा, चाहे वो 40,000 का कॉल का प्रीमियम हो। तो एक्सपायरी के दिन सेलर के पास बहुत बड़ी मार्जिन होती है, उसको मार्केट के मूवमेंट से कोई मतलब नहीं होता। अब आप ये सोचो कि अगर एक सेलर है जो मार्केट ओपन होती है 70,500, मान लीजिए 70,500 पे मूव कर रही है मार्केट, और 18,000 की कोई बंदा कॉल सेल करके बैठा हुआ है जी। सारे कॉल सेलर्स 18,000 पे बैठे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18,000 एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंट होगा। लेकिन सेलर को अगर कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर मार्केट 17,999 भी टच कर जाए। जी सर। कोई दिक्कत होगी नहीं, उसको दिक्कत होगी अगर मार्केट 18,000 आ गई या फिर 18,000 के ऊपर बंद हो गई, तो उसको दिक्कत होगी। जी। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि सर 18,000 तक तो मार्केट नहीं जानी चाहिए,
जी तो सेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 18,000 नहीं आनी चाहिए, 17,999 आ जाए, 950 आ जाए, 970 आ जाए। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, आप तो तब देख रहे हो मार्केट को तो 17,500 पे थी, तो आपको लगा नहीं नहीं यार ऊपर तो सारे रेजिस्टेंस है, वहां तक तो नहीं जाएगी मार्केट। लेकिन सेलर क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं 17,998 तक आने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सपायरी के दिन खास ध्यान होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है, उसको पता है एक बार बस 18,000 नहीं आएगी तो मेरा तो प्रॉफिट पक्का है। लेकिन एक्सपायरी के अलावा बाकी दिनों में सेलर को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कल वो मार्केट वहां चली जाए। जी 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 सर होता है। तो इसके लिए एक अलग, और वॉल्यूम की मैं बात करना चाह रहा था कि वॉल्यूम हमने ऐड किया था कुछ 3-4 दिन से। हम ऑप्शन चेन में वॉल्यूम को एनालाइज कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि जब मार्केट यहाँ पुट राइटर ज़्यादा है लेकिन मार्केट नीचे चली जा रही है, तो वहाँ हमने देखा कि वॉल्यूम एक्चुअली में कॉल राइटिंग में ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहे थे, जिसका असर अभी इधर हमें राइटिंग में नहीं दिख रहा था और मार्केट नीचे चली गई। तीसरा पॉइंट क्या है कि 17,500 पर अगर कॉल राइटिंग बहुत है तो मीन्स मार्केट जो है नीचे जानी चाहिए, लेकिन मार्केट 17,560 चली गई, अब लोग घबरा जाते हैं। तो 17,500 कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। अगर ऐसा हो गया कि 17,500 पर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो फिर तो 17,500 जैसे ही टच होगा, सब लोग जो सुबह ऑप्शन चेन देख रहे हैं वो लोग खरीद लेंगे पुट और सबका प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट तो ऐसा नहीं होने देगा, मार्केट को एसएल भी काटने हैं, लोगों के लॉस भी करने हैं। तो उसके लिए तो मार्केट पे जैसे ही 17,500 पे लोग पुट पे एंट्री बनाएंगे, उसके लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा ना, उनको लॉस देने के लिए। जी 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 तो 50-60 पॉइंट तो ऊपर जा ही सकता है आराम से। और इस रेंज में कौन प्रॉफिट बनाता है? जो एसएल हंटिंग में काम करता है। जी सर कि 17,500 पे अगर पुट लिया है तो 50 पॉइंट का एसएल खाएगी मार्केट, और उसी में मैं कॉल की एंट्री बनाऊंगा, बट वो बहुत फास्ट होता है। और वो बहुत फास्ट होता है। इसलिए ये अभी तक इसकी वीडियो क्यों नहीं लाया मैं, क्योंकि जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ऑलमोस्ट बिगिनर, मैं बहुत बार ऐसा बोल भी चुका हूँ, उनके लिए ये चीज़ अभी फिजिबल नहीं है। अभी वो एक छोटा सा डबल टॉप पैटर्न, मैंने कितनी एक वीर सीरीज बनाई थी, जब एक लड़का आया था वो गांव से, वो वापस चला गया, उसकी कहानी एक अलग है। उसको मैंने उसमें यही बोला था ना कि आप सिर्फ अगर जीवन में सिर्फ एक पैटर्न में पकड़ लो ना, डबल टॉप, आप कसम खा लो कि डबल टॉप की नेकलाइन ब्रेक होगी तो ही मैं पुट में एंट्री बनाऊंगा, और 20 पॉइंट निफ्टी में और 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में प्रॉफिट का टारगेट लूंगा, और मैं पूरे दिन कुछ नहीं करूंगा, या जीवन में कभी कुछ नहीं करूंगा। आप देख लेना क्या रिजल्ट आता है। जी सर। लेकिन ऐसे कौन करेगा? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। तो जो काम कोई करना नहीं चाहता, प्रॉफिट उसी से है। जी सर जी सर जब आप, अच्छा, एक बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 90% ऐसा होता है कि जैसे ही मैं कॉल में एंट्री लेता हूं मार्केट नीचे चली जाती है। जी सर। तो भाई जब कॉल लेने का मन करे तो पुट ले लो ना, मन को हटा दो, सॉल्यूशन तो तुमको पता है। अगर ऐसा होता कि 50-50% होता, तब तो दोनों में चांस होता, तो दोनों में नुकसान हो जाता। जब तुम बोल रहे हो कि 90% ऐसा होता है कि सर मैं जब कॉल लेता हूं तो मार्केट नीचे जाती है, पुट लेता हूं तो ऊपर जाती है, तो उल्टा कर लो। जी सर। लेकिन कौन करे? क्योंकि मन नहीं है ना कंट्रोल में। कंट्रोल में। तो बस कहानी फिर घूम फिर के हर जगह से साइकोलॉजी पे ही आती है। और साइकोलॉजी इस दुनिया में, मैंने कई बार बोला है, आप दूसरे आदमी की कोई ठीक नहीं कर सकता। जी आदमी प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें बता सकता है, कुछ एक्टिविटी बता सकता है, बट मैं आपके माइंड को कभी चेंज नहीं कर सकता। लोग बोलते ना कि सर मेरा तो पता नहीं गया सब जीवन, मैंने वो मेडिटेशन वाली वीडियो देखी थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और क्योंकि एक होता है ना, एक कहावत मतलब है कि मैंने बहुत बार फील किया है कि आदमी की हैबिट बदल सकती है लेकिन नीयत कभी नहीं बदल सकती। नियत ग्रीड की सर। हाँ, अब वो ग्रीड की हो, एंगर की हो, ओवर ट्रेड की हो, रिवेंज की हो, वो बहुत सारी अच्छा सर, मैं भी ओवर ट्रेडिंग बहुत कर देता हूँ। तो ओवर ट्रेड प्रॉब्लम है मेरी ओवर ट्रेडिंग। देखिए, मेन सोल्यूशन मैंने आपको कल अनिकेत से भी यही बात की थी सेम, कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते थे सर आपने क्या किया, तो मैंने हमेशा बोला था, हाँ फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने ट्रेडिंग डेज, पहले तो ट्रेडिंग कम की, फिर ट्रेडिंग डेज कम की है। जी सर। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस दिन आपको लगे कि वो पता चल जाता है, अपने आप को, शरीर को पता चल जाता है कि आज अपन किंग है,
उसके अगले 3 दिन तक ट्रेड मत करना, नहीं तो नुकसान भारी होगा, क्योंकि वो दिमाग पे हावी हो जाता है। जी सर। और जिस दिन 50,000 का प्रॉफिट होगा उसके अगले दिन 10,000 का प्रॉफिट कुछ भी नहीं लगेगा, आपको 1 लाख चाहिए होगा। फिर जिस दिन 1 लाख का करने लगोगे फिर उस दिन अगले दिन चाहिए कि नहीं मेरे को, तो 1 लाख तो कल किया ही था, तो आज तो एक दिन आगे बढ़ गया है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट प्रॉफिट में तो एक्सपेक्ट करता है, लेकिन आदमी ने उस इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए किया कुछ नहीं है पूरी रात। वो क्योंकि क्यों करेगा? 1 लाख का प्रॉफिट किया, आराम से सोएगा, सुबह उठेगा और फिर सोचेगा कि आप इस प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट अपने आप थोड़ी ना वो पैसा बढ़ जाएगा, आपने उसके लिए अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लिया पूरी रात में? कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया? नहीं किया। और एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश एक बार को लॉस वाला कर सकता है, प्रॉफिट वाला तो नहीं करता, क्योंकि प्रॉफिट वाले को लगता है नहीं अब तो मेरा सिखाने का टाइम आ गया है। जी। और ये ट्रेडिंग रहे या फिर बस अभी लोग बोल रहा हूँ ट्रेडिंग रहे, मछली रहे, पतक रहे, अंडे का बिजनेस रहे, कपड़े का बिजनेस रहे, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, कभी भी लर्निंग का स्कोप कम नहीं होता है, चाहे आप 75 साल तक पढ़ते रहें। दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, इतना नॉलेज है कि अगर सिर्फ आदमी नॉलेज लेने बैठ जाए तो ही उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तब भी पूरी चीज़ें नहीं जान पाएगा। अच्छा सर, एक नॉलेज के लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो बनाएं, जैसे बैंक निफ्टी है, बहुत से लोगों को, हमारे बिगिनर को नहीं पता होता है कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक है इन्वॉल्व। अच्छा, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट 15-20 बैंक्स हैं जो इन्वॉल्व है। और निफ्टी 50 में कितने आईटी कंपनी है और कितने रिलायंस जैसी इंडस्ट्री है, शेयर जो उसमें बड़ा मार्जिन है उनका, बिल्कुल रोल है, तो ये पता होना चाहिए सर। अच्छा, मैंने जो 17,000 का लेवल का टूटा, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आज, जो मैं ट्रेडिंग में आने के बाद देखा, मुझे ऐसा लगा कि अब अगर ऑप्शन चेन डाटा को देख करके अगर लोग सभी सपोर्ट मान के 17,000 को चले तो दुनिया पैसा कमाएगी सर। ये मैं बीच में बोलने वाला हूँ कि जो आप बोलने जा रहे हो मैं भी बोलूँ कि मैं एक्चुअली मैं लगातार रिलायंस को देख रहा था, रिलायंस माइनस में था और मार्केट ओवर की तरफ आ रहा था। 1.57% तक मार्केट गिर गई और निफ्टी 50 भी बहुत टूटी और सब सारे लेवल टूट गए। तो मेरे को ऐसा लग रहा था, अब मैं उनकी तरह सोच रहा हूँ एक प्लेयर, क्या मेरे को लग रहा कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया, या फूड सेलर थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने क्या करा कि कहीं ऐसा तो नहीं रिलायंस में आगे कॉल सेल करती और वहाँ की मार्केट फूड सेल वहाँ की जैसे जाएगी, कॉल सेल करेगी तो नहीं चलेगी, कॉल सेल करके उसकी मार्केट रिलायंस गिर गई और निफ्टी 50 में टूट गई, वो हो गया टैप। और उसके बाद में सर हेजिंग कह सकते हैं इसको। मेरा ये सोच है, बट नहीं इस देखिए कोई भी थॉट आपके माइंड में आता है तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि ट्रेडिंग में एक ही ब्रह्मास्त्र है, बैक टेस्टिंग। यस यस यस। और तो कुछ है नहीं। जो लोग बोलते हैं ना मैं बहुत मेहनत करूंगा सर, क्या करोगे आप बताओ सर, क्या करूं? बैक टेस्टिंग बोलता हूं, बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी करता हूं, फिर से सजेस्ट कर रहा हूं, बैक टेस्टिंग आप जितना कर सकते हैं, जितने साल कर सकते हैं, महीने नहीं दिन नहीं, जितने साल कर सकते हैं उतना अच्छा है। और क्योंकि जो चीज़ आप आगे करने जा रहे हो वो पीछे हुई है या नहीं हुई है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप इस बिना बैक टेस्टिंग के अगर ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो, सिंपल। जी 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 सर, मैं तो इंडियन मार्केट बंद होने के बाद मैं डाउ जोन्स का रात को चार्ट देखता रहता हूँ लाइव, हाँ तो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। हमें फिर वही बात है ना, हमें नाम से मतलब नहीं, हमें तो कैंडल से मतलब है। फिर वो चाहे फोरेक्स का चार्ट मिल जाए, चाहे क्रिप्टो का चार्ट मिल जाए, कैंडल वाला चार्ट होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। मैं देखता हूँ सर, आपकी वीडियो के बाद मैं चार्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। तो वो अब मैं गारंटी ले रहा हूँ 99% लोग जितने भी हैं ये सब देख रहे होंगे, कोई नहीं करता होगा मार्केट बंद होने के बाद। अगर शायद कोई करता होगा तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आज से जरूर कर दीजिए। और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर एक अलग वीडियो कभी कर लेंगे हम कि किस तरीके से। अब मेहनत पर एक बार बात कर ही लेंगे किसी वीडियो में कि एक्चुअली में ट्रेडिंग को सीखने के लिए मेहनत क्या करनी चाहिए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट कर लेंगे। सो काफ़ी अच्छा लगा बात करके रवि,
और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो लोग खैर वो 20 मिनट की वीडियो ही नहीं देखते हैं। इसमें भी बहुत कम लोग देख रहे, जो एक्चुअली में वीडियोस को देखते हैं ना, मैंने देखा कुछ लोगों ने बाकायदा खैर पूरी वीडियोस को देखा है, उस पॉडकास्ट को जो 1.5 आवर चला गया था, उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा थी एक्चुअली में उसके साथ। और मेन रीज़न मेरा ये था कि एक लड़का जो एक्चुअली में जिस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भेजते हो उस तरीके से उसके डेली स्क्रीनशॉट मेरे पास आते थे। फिर एक दिन मैसेज आया कि सर मैं कुछ लॉस कर रहा हूँ। फिर 2-3 दिन बाद तुरंत मैसेज आया कि मैं अब सर नहीं करूँगा मैं, और आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत सपोर्ट किया, ये वो। तो मैंने कहा नहीं यार, इस बंदे से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे को ये लगता है कि अगर आपने कुछ भी एक लर्निंग करने के बाद, बिना लर्निंग के नहीं, लर्निंग करने के बाद अगर आपने कंटिन्यू 2 से 3 दिन प्रॉफिट कर लिया ना, तो इसका मतलब आप कर सकते हो। अगर आपको लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो हैवी हो रही है, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं, और उनको एक बार जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। फिर बात हुई, अगले दिन उसने फिर ट्रेड लिया भी और पेपर ट्रेड करके स्क्रीनशॉट भेजा भी एक्चुअली। तो इसलिए ये सोच रहा हूँ मैं, चलिए जो अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी प्रॉब्लम्स भी सामने आएंगी, लोगों को भी पता चलेंगी, और जो अच्छा कर रहे हैं उन वो कैसे अच्छा कर रहे हैं ये भी पता चलेगा सभी को। होता है सर, मेरा भी 5-6 दिन के बाद एक दिन लॉस होता है। हाँ, तो बस थोड़ा सा डेज को कट करो, अभी कोशिश करो कि एक दिन ट्रेड करो, एक दिन मत करो, सिंपल। थोड़ा गैप, हम एक होता है ना, मैंने भी एक चीज़ एक्सपीरियंस की। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं ड्राइव करता हूँ, मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव कर सकता हूँ। अभी जब होली पर मैं घर गया तो ऑलमोस्ट मैं हफ्ते भर पूरा दिन ड्राइविंग ही करता रहा। 2100 किलोमीटर पूरी गाड़ी चली, जिसमें सिर्फ 500 का जाना और 500 का आना था, बाकी 100,000 किलोमीटर चलती रही। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जब मेरी गाड़ी खड़ी रहती है 1 महीने तक, और जब मैं 1 महीने बाद कभी गाड़ी में बैठता हूँ, तो मेरे को लगता है कि आज मैं बिल्कुल नई गाड़ी चला रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस अलग होता है। आप एक डेली गाड़ी चला रहे हो और कुछ गैप लेके एक बार करते हो, मतलब ऐसा मुझे लगा, ये मेरे साथ होता है, मुझे फील होता है, तो मैंने शेयर किया कि शायद आप लोगों को भी चीज़ लगती होगी। तो एक बार जरा इसको करके देखो कि ट्रेड कर रहे हो आपने, करूँगा। हाँ, एक दिन ना ट्रेड मत करो। ऐसा मानो कि आज मार्केट बंद है, जैसे आज मार्केट बंद थी, अब ये कल ट्रेड मत करो, ठीक है? फिर सैटरडे संडे फिर बंद है, तो 4 दिन एक बढ़िया गैप मिलेगा। जी सर। और इस मंथ में वैसे भी बहुत सारी छुट्टियां हैं मार्केट में। अगेन फिर ट्यूसडे को छुट्टी है, फिर फ्राइडे को फिर छुट्टी है, कई सारी छुट्टियां हैं। तो अब लोग एक्चुअली में क्या सोचेंगे, छुट्टी है यार, तो फिर 3 दिन में ही बनाना पड़ेगा जो बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो मार्केट बंद है। तो ये सोचने का तरीका है सबका अलग अलग। अब आदमी ने कैलकुलेट करके रखा है कि मैं एक दिन में 10,000 बनाता हूँ, 5 वर्किंग डेज है 50,000, और इसमें तो सिर्फ 3 दिन ही वर्किंग डेज है, मेरे को एक दिन में 20,000 बनाना पड़ेगा, तब जाके मेरा वीक कवर होगा। वो सब कुछ खा जाता है। जी सर। जी सर। सो रवि, ठीक है, फिर कभी दिल्ली आएंगे और कभी कोशिश करेंगे मिलने की। दिल्ली में थोड़ा सा मुझे पता चल जाएगा, और भी कुछ लोग हैं, 1-2 लोग और हैं दिल्ली की शायद, और एक ग्रेटर नोएडा में भी हैं। तो लेट्स सी, ये पहले मुंबई वाला कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली मुंबई में भी मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं सोच रहा था 10 से 15 लोग होंगे। अभी तक 68 लोग फॉर्म भर चुके हैं मुंबई में, और अब मैं धीरे रोज़ डेली सिर्फ सुबह से शाम यही सोच रहा हूँ कि इतने लोगों को मैं कैसे मिलूँगा और कैसे क्या करूँगा। बट ठीक है, देखते हैं। अच्छा रहेगा, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो लेट्स सी। ठीक है, मिलके बात करते हैं किसी दिन एक बार। हम दिल्ली में जब करेंगे कभी मीटअप एक छोटा सा, ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच रवि। आप लास्ट मैसेज कुछ देना चाहते हो बिगनर्स को तो आप ज़रूर दे सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगता हो छोटे में, और जो बहुत ज़रूरी हो। सर मैं बिगनर्स को एक मैसेज ये देना चाहूँगा, एडवाइस, अपनी सलाह, कि आप जब कोर्स करेंगे स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ें। और मैं भी वो गलतियाँ करता था, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डबल पैटर्न, बॉटम पे, ये बड़े सिंगल फिंगर, ये सारे कैंडल्स सीखने के बाद में ये भी मायने रखता है कि ट्रेडिंग में टाइम कितना बचा है, और ये भी मायने रखता है कि वो सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंट पे बन रहा है। ये बहुत मायने रखता है सर, और ये सब मैं पहले नहीं देखता था, फिर मैंने बार बार आपकी वीडियो में, अच्छा, ये मैंने कोर्स में बता भी रखा है, मेरे को जहाँ तक ध्यान है।
मैं स्किप कर गया था उस चीज को, मतलब एक बार सुनते तो सर ध्यान नहीं देते ना इतना। हाँ, इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि जितनी बार देखोगे उतनी बार कोई ना कोई चीज नई आपको पता चल जाएगी। तो सर उसके बाद से फिर अब तो कॉन्फिडेंस ही हो गया। और फिर सर अब बिगनर्स को यही है कि वीडियो जो आपकी है, पढ़ाई आपने एक्सप्लेन किया है उसको बड़े ध्यान से, क्योंकि सर इसमें पैसा हम लगाने वाले हैं, सीख रहे हैं और पैसा ही कमाना है और पैसा से जाना है। तो सर मेहनत का पैसा होता है, तो जो वीडियोज़ है आपकी एटलीस्ट उसको ना बड़े ध्यान से देखे, चाहे 5 बार देखें और उसके बाद ही ट्रेडिंग में आए। क्योंकि सर मैंने ना स्टार्टिंग में एक बार पहली रात में सब कंप्लीट करके किया था, तो मेरा लॉसेस हुए थे उसके बाद भी, लेकिन मैंने देखा मेरा लॉसेस क्यों हो रहा है, ये डबल टॉप पैटर्न ये सब। फिर मैंने देखा कि उसमें मैं कुछ चीज़ें स्किप कर गया, उसके बाद से सर अभी कॉन्फिडेंस है, अभी सब पता है। चलिए, तो मेन फाइनली मेन बात ये है कि लोग स्टडी करें। मैं फिर से यही नहीं कहूँगा कि कोर्स से करें, आप कहीं से भी करें। मैं हमेशा डेली वीडियोस में भी बोलता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स से स्टडी, आप स्टडी करें। मेन पार्ट है स्टडी, नॉलेज होना चाहिए। खासकर ऑप्शंस पर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बिना नॉलेज के ट्रेड ना करें। और बाकी तो खैर सभी लोग जानते ही हैं कि कॉम्बो कोर्स क्या है और उसका प्राइस भी, ये जो फैक्टर है ना। बहुत शॉर्ट और बहुत सस्ता, बहुत इजी लैंग्वेज में। हाँ, मैं कोशिश की है बहुत सरल भाषा में ही। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए सारी चीज़ें और कम अमाउंट में बढ़िया सा नॉलेज मिल जाए, जिससे कि एक्चुअली में मेन कारण होता है कोर्स का ये कि आप बीच में कहीं ना कूदे किसी चीज़ में। एक एक स्टेप कि पहले कहाँ से शुरू करें एक्चुअली में। मैं गारंटी लेता हूँ जितने भी बिगनर्स होते हैं 2 से 3 महीने तक वो एक्चुअली में जानते ही नहीं है कि ऑप्शंस एक्चुअली में होता क्या है। जी सर। मैंने खुद, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था 1 महीने तक मेरे को यही नहीं पता चला कि सर इसमें प्रॉफिट कब होता है। अभी भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर 17,500 का अगर कॉल ले लूंगा तो 17,500 पे जब पहुंचेगा मार्केट तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। उनको यही नहीं पता है कि तुमने 17,200 पे अगर लिया है, अगर 201 पर भी चला गया तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उनको यही पता नहीं है कि एक्चुअली में ऑप्शंस किसे कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कई लोग यही नहीं जानते कि ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कई सारे लोग कॉल और पुट जानते हैं लेकिन सीई और पीई का फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे कि ई किस लिए होता है। जी सर। बताऊंगा नहीं, आप लोग रिसर्च करना कि सी और पी क्या होता है। और कोर्स में शायद मैंने बता रखा है कि सी पी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो जब आप कोई किसी चीज़ के बेस ही नहीं जानते हो, आप जा रहे हो करोड़पति बनने, तो वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। फिर वो ट्रेडिंग ही हो या फिर सिंपल। तो मैं हमेशा कहता हूँ यार, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप चाय बनाना भी नहीं जानते हो, अगर आप सिर्फ बोलोगे नहीं मेरे को 5 रुपए मिल जाए ना बचत के चाय बना के, तो वो नहीं मिलेंगे। तो आपको बनाना नहीं आता है तो आप बनाओगे नहीं। बनाना आता नहीं है तो आप कितना ही पैसा लगा लो, पैसा कितना ही लगा लो, अगर आपको नहीं बनाना आता है तो फिर कुछ नहीं होना है। पहले सर मैं अपने फ्रेंड को पूछता था, मैंने कहा यार मैंने तो यहाँ कहीं था, वापस मार्केट घूम के 1 घंटे यहीं आ गई, या फिर भी लॉस हो रहा है। मैं ये क्यों होता है। मतलब फिर आपकी वीडियो देखी वो कॉम्बो कोर्स में, उसमें ग्रीक्स की एक वीडियो है, हाँ, उसमें डेल्टा क्या करता है, थीटा डिकेन क्या है, गामा ये सब उसमें है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि इसमें तो थीटा डिके भी कोई चीज़ है जो मार्केट रेंज अमाउंट होती है, सेलर का फायदा था, अपना लॉस। तो अभी यही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बारीकी चीज़ होती है और जो होती इतनी बड़ी है लेकिन बहुत बड़ा असर कर रही होती है मार्केट में, उनके बारे में नॉलेज नहीं है। और सभी लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप नॉलेज की तरफ एक स्टेप लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप सभी optionsfortomorrow.com वेबसाइट का, जहां से आप चाहें अगर आपकी मर्जी हो तो कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, जैसा कि मैं हमेशा बोला कि नेक्स्ट जो भी कंटेस्टेंट रहेगा और उनसे हम कोई क्वेश्चन अगर छूट गया है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिएगा। तो अभी बाय बोलने का टाइम आ गया है रवि को। और फिर शायद अब ये कल ट्रेड नहीं करेंगे और मंडे को शायद स्क्रीनशॉट भेजेंगे अपने प्रॉफिट का। जी सर। और तो वेरी गुड यार रवि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने टाइम भी दिया। और मैं तो खैर बात करना ही चाहता हूँ बहुत सारे लोगों से, तो मुझे भी सर बहुत मन था आपसे बात करने का। चलिए अच्छी बात है। और कुछ सीखा है सर आपसे। बिल्कुल, बस ऐसे ही लोग चाहिए कि भाई अगर मैंने कोई चीज़ की है और उसकी वैल्यू करने वाला अगर दुनिया में इस धरती पे, मेरा मानना है कि आपने कोई काम किया है और उसकी वैल्यू करने वाला, एक्चुअल वैल्यू करने वाला धरती पे सिर्फ एक इंसान भी मिल जाए ना,
तो वही बहुत होता है। कहने को तो आजकल दुनिया में भाई भाई का नहीं है। जी सर। तो ऐसी धरती पे अगर एक बंदा कोई ऐसा मिल जाता है कि सर आपने जो काम किया वो बहुत लाजवाब है, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो उनसे बात करना, मिलना, इतना तो फ़र्ज़ बनता है मेरा। इसलिए मुंबई में जा रहा हूँ। और सर मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि कहाँ से सीखा कोर्स ये ट्रेनिंग करना, तो मैं एक ही नाम लेता हूँ सर। चलिए अच्छा है। जी सर। हाँ बिल्कुल। क्योंकि कोई, इसीलिए मैं भी डेली वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, जिससे कि लोगों तक पहुँचे। कई सारे लोग इरिटेट होते हैं, बट ठीक है, तो आप लोगों ने ही मुझे सिखाया है कि जो लोग भी ऐसा कुछ करते हैं कमेंट्स वगैरह, उनको इग्नोर करो। तो मैं धीरे धीरे Yes, sir. करना शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि मेरे को भी पता है एक्चुअली में लोगों के पास काम ही नहीं है कुछ, जी सर। तो कुछ ना कुछ उनको करना है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कुछ कमेंट करना है, डिसलाइक करना है। सर शायद सर वो लोग वो हो सकते हैं सर यूट्यूब का आपका कोई वीडियो देखा और पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी, बस एक वीडियो देखी और ट्रेड में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे। पूरा कोर्स करना जरूरी है सर। हाँ चलिए, थैंक यू रवि, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया बात करके। और नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत जल्द लेकर आएंगे और फिर मिलने का प्लान करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय। बाय सर।